नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप स्टाफ नर्स ज्वाइन करेंगे बिहार में तो आपकी जो पहले महीने की सैलरी कितनी होगी, आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, आपका बेसिक पे कितना होगा, आपको डीए कितना मिलेगा, आपको एचआरए कितना मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितने मिलेंगे, आपको जो है मेडिकल के लिए कितना मिलेगा। इन सारी बिंदुओं के ऊपर हम बात करेंगे और आपको हम बता देंगे इस वीडियो में कि जो आपकी पहली सैलरी कितनी होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो ईपीएफ जीपीएफ जो अकाउंट होगा उसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सरकार उसमें कितना कंट्रीब्यूशन करेगी और ये पैसे बाद में कब मिलेंगे। इस तरीके से जो आपके मन में सवाल होंगे बिहार स्टाफ नर्स सैलरी को लेकर के मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर महीने कितनी मिलेगी सैलरी और सुविधाएं, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। देखिए आप समझेंगे। सबसे पहले हमने ना कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको सारी बातें बताई थी। हालांकि मैं फिर से आज बातें बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जो है कुछ दिन पहले की ये वीडियो है कि जो है ये जो नौकरी है ना बिहार स्टाफ नर्स की, ये आपको बता दें कि जो है आपको जो है 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। कितने की? 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। तो इसमें जो बेसिक होता है ना वह होता है 44,900। सबसे पहले आप समझेंगे कि जो सरकारी नौकरी होता है ना, सरकारी नौकरी में सबसे पहले बेसिक डिसाइड होता है कि आपका बेसिक क्या होगा और सरकार उसके बाद उस बेसिक पर ही सारी सुविधाएं देती है। जैसे कि अगर आप सरकारी कर्मचारी बन गए हैं तो आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा। साल में 2 बार डीए रिवीजन होता है, एक हो जाता है जनवरी के आसपास और एक होता है जुलाई में। मतलब सरकार 2 बार चेक करती है कि महंगाई कितना बढ़ा है और जितना महंगाई बढ़ा होता है उस हिसाब से डीए बढ़ा देती है। ये है। उसके बाद एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेंस क्या होते हैं जी? तो देखिए सिटी वाइज डिसाइड किए गए हैं एचआरए। जैसे पूरे देश की अगर आप बात करें तो 3 कैटेगरी में डिसाइड किया गया है, एक्स वाई और जेड। एक्स में जैसे दिल्ली जैसे शहर हो गए, अहमदाबाद जैसे शहर हो गए, मुंबई जैसे शहर हो गए, जो महानगर होते हैं वह एक्स कैटेगरी में आते हैं। जो वाई कैटेगरी जैसे बिहार के अगर आप पटना में आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो पटना वाई कैटेगरी में आता है। उसके बाद मान लीजिए किसी जिले में किसी अन्य गांव में पोस्टिंग हो जाती है तो वह जेड कैटेगरी का होता है। तो जो नया रिवीजन हुआ है डीए जैसे ही 50% से ज़्यादा बढ़ा तो जो है ये रिवीजन हो गया। अब क्या हो गया जी? अब जो जेड कैटेगरी में अगर आप नौकरी करेंगे तो आपको बेसिक का 10% मिलेगा। अगर आप वाई कैटेगरी में नौकरी करेंगे तो आपको बेसिक का 10-20% एचआरए मिलेगा। अगर आप एक्स कैटेगरी में करेंगे तो आपको बेसिक का 30% एचआरए मिलेगा। ये पूरी कहानी आपको हम समझाएंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले आप समझेंगे, आप शुरू करते हैं। यानी अब समझ गए आप लोग कि ये सरकारी नौकरी हो गई है। बेसिक आपको कितना मिलेगा? 44,900 रुपये आपको जो है बेसिक मिलेगा। ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको डीए महंगाई भत्ता, अभी ये मैंने आपको बताया अभी कि 2 बार रिवीजन होता है, एक जनवरी में और एक जुलाई में। तो जो अभी अप्रॉक्स 58% के आसपास चल रहा है, 58%। 2017 में नया पे कमीशन आया था, उसके बाद अब तक 58% बढ़ा हुआ है। तो ये जो है ना बढ़ते बढ़ते रहता है, 2% 3% ऐसे बढ़ते रहता है, घटेगा नहीं, ये बढ़ता ही रहता है डीए। तो डीए अभी फिलहाल 58% चल रहा है। जुलाई में जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी तब तक एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 58% चल रहा है। तो बेसिक का 58% आपको डीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, तो कितना मिल जाएगा जी? तो 58% आप जब निकालेंगे इसका तो हो जाता है 26,042 रुपये। 26,042 रुपये, ठीक है। तो आपको ये बेसिक मिल गया और आपको डीए मिल गया। अब एचआरए हमने बताया अभी, एचआरए मतलब घर। अब सरकारी कर्मचारी बन गए तो आपको रहने का भी व्यवस्था कौन करेगा जी? सरकार करेगी। सरकार आपको फ्लैट नहीं दे पा रही है तो आपको क्या देगी? पैसा देगी। मान लीजिए हम मान के चलते हैं आपकी पटना में पोस्टिंग हुई है तो आपका जो बेसिक है ना, बेसिक का 20% एचआरए मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपकी पोस्टिंग किसी गाँव में हो गई तो ये 10% मिलेगा। तो 10% मिलेगा तो आपको 44,490 हो जाएगा। लेकिन हम माने हैं अभी 20%, बाकी आप लोग घटा लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आपकी पोस्टिंग यहाँ पे पटना में हो गई तो आप मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी यहाँ कितना मिलेगा? ये रूम रेंट 8,980 रुपया। कई लोगों के मन में आ रहा हो कि अच्छा हम तो रूम 5,000 में ले लेंगे। देखिए 5,000 में लीजिए चाहे आप रोड पे रहिए, ये जो है ना आपको सरकार एचआरए 20% दे देगी। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप रूम अब 18,000 का भी लीजिएगा तो 8,980 रुपया ही देगी, या 800 रुपये का लीजिएगा तो भी 8,980 रुपया ही देगी।
ये बात भी आपको क्लियर कर देते हैं। नहीं तो कई लोगों के मन में होता है, लेकिन नए नए जब आप नौकरी में जाएंगे तो बहुत सारी जो मन में सवाल होते हैं। जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको तो ये सब चीज़ें पता चल गई है, लेकिन जो हालांकि बहुत लोगों को पता है, आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है 1800 रुपये मिलता है, मतलब घर से आने जाने का किराया लगभग 1800 रुपये आपको हर महीने सरकार दे देती है कि भाई कैसे आओगे आओ, तो जो है भाड़ा उड़ा ले लो, ई रिक्शा का ले लो, जितना भी आप खर्चा करेंगे 1800 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट कन्वे अलाउंसेंस के नाम पे आपको देती है। उसके बाद बिहार के कोई भी कर्मचारी हो उनको अप्रॉक्स जो 1000 रुपये आपको मिल जाता है जो है मेडिकल के नाम पे, मतलब दवा वाला लाना है तो 1000 रुपये आपको मिल जाता है मेडिकल के नाम पे। तो ये जो है आप, इसके अलावा भी बीच बीच में आपको जो है नर्सिंग अलाउंसेंस हो गए या फिर जो है यूनिफॉर्म अलाउंसेंस हो गए, वो बीच बीच में कब मिलते रहते हैं, उसको हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। अभी टोटल ओवरऑल आपको जो है अप्रॉक्स सैलरी हम काउंट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म अलाउंसेंस को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसको जब आप जोड़ेंगे तो इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82,000 रुपये, 82,722 रुपये हो जाएगा। अभी आपके मन में चल रहा हो कि इतना हमको पैसा मिलेगा, नहीं, अभी रुकिए। 82,722 रुपये आपका ग्रॉस सैलरी होगा। सैलरी भी दो तरीके से हम कहते हैं, एक होता है ग्रॉस सैलरी, एक होता है इन हैंड सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब होता है जो आपको टोटल बन गया वो ग्रॉस हो गया, इन हैंड मतलब जो आपके अकाउंट में आ गया उसे हम इन हैंड सैलरी बोलते हैं। क्लियर है ये बात है? तो 82,722 रुपये ग्रॉस सैलरी बन गया। अब देखिएगा, अब जैसे आपने सुना रिटायरमेंट के समय जो है फलाने आदमी को इतना लाख मिला, लेकिन जब आप लोग रिटायरमेंट करेंगे ना तो आपको लाख में नहीं करोड़ों में मिलेगा। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जब आप नौकरी में जाएंगे तो अस्थिर से आप काउंट कीजिएगा, करोड़ों में मिलेगा। तो ये सरकार कहती है कि अच्छा ठीक है, जो ईपीएफ जीपीएफ जो भी है उसमें जो है क्या करती है सरकार, ओवरऑल लगभग बेसिक प्लस डीए का, ध्यान से समझिएगा आप लोग, बेसिक जो हो गया आपका बेसिक 44,900 प्लस जो है डीए, ये बढ़ते रहता है, इसका जो है 10% जो है क्या करती है आपके सैलरी से डिडक्ट कर लेती है। क्या करती है जी? डिडक्ट कर लेती है। तो ये जो अप्रॉक्स आपको बेसिक प्लस डीए आप जोड़ करके डिडक्ट करेंगे तो आपका सैलरी से 7,094 रुपये जो है आपका डिडक्ट होगा। ये पहले महीने की मैं बातें बता रहा हूँ। जैसे आपका 1 साल हो जाएगा नौकरी का तो बेसिक 3% बढ़ जाएगा, डीए तो बढ़ते रहेगा, तो आपका ये डिडक्शन भी बढ़ते रहेगा, आपका सैलरी भी बढ़ते रहेगा। हम पहले महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक प्लस डीए का 10% सरकार डिडक्ट कर लेती है और आपको ईपीएफ जीपीएफ वाला जो अकाउंट है उसमें जमा कर देती है। ठीक है, जमा तो कर दी, लेकिन भाई सरकार का भी तो कुछ जिम्मेवारी है जमा करने का। तो सरकार कहती है कि हम आपका 10% ले रहे हैं ना, तो आप हमारे कर्मचारी हैं तो आपकी भी हमें भी चिंता है। तो बेसिक प्लस डीए का हम क्या करेंगे जी, 14% हम आपके आप ही के अकाउंट में जमा करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है, 10% आपने जमा किया और सरकार आप ही के अकाउंट में सैलरी से अलग 14% के अप्रॉक्स जो है जमा कर देगी। तो 14% हो जाएगा 9,931 रुपये। समझ गए आप लोग? यानी आप समझेंगे कि आपको जितनी भी सैलरी मिलेगी आप सब खर्चा भी कर दे रहे हैं, तो 17,000 जो है 17,025 रुपये आपका जो है पहले महीने में बचत हो गया। ध्यान से समझिएगा अब इस बात को, इस 17,025 रुपये पहले महीने में आपके ईपीएफ जीपीएफ वाला जो अकाउंट होगा उसमें जमा हो जाएगा 17,025 रुपये। और इधर आपकी सैलरी कितनी बन रही थी, 82,722 रुपये, लेकिन आपके सैलरी से कितना कटा है जी, तो कटा है कितना, 7,094 रुपये। ठीक है, 82,722 रुपये बन रहा था और इसमें से माइनस हो गया 7,094 रुपये। तो आपको इन हैंड सैलरी और भी 30-40 रुपये किसी चीज़ के कट जाते हैं तो उस वेलफेयर फंड वगैरह में, तो उसमें आप मत जाइए, 30-40 छोड़िए, अब तो पैसे वाले आदमी हो गए। तो अब जो है इसमें आपको इन हैंड सैलरी आपको मिल जाती है 75,668, 75,000 आपको यहाँ पे 628 रुपये आपको जो है कितना हो जाएगा जी, आपको सैलरी हो जाएगा 75,006। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, पेन अच्छा से चल नहीं रहा है। 75,628 रुपये आपको हर महीने क्या मिलेगा जी, आपको मिलेगा, ये आपके अकाउंट में आएगा। और ये आपके अकाउंट में हर महीने जमा, ये माइनस हो गया क्योंकि आपके एनपीएस ये पीएफ जीपीएफ वाले में गया है, इसलिए माइनस हुआ 7,094 रुपये। और आपको सैलरी मिला हर महीने कितना जी, 75,628 रुपये, और आपका सेविंग कितना हुआ जी, 17,025 रुपये। ये जमा हो रहा है, जमा होते 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 जब आप रिटायरमेंट का समय आएगा तो ये सब पैसा मिलता है। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि अब जो है 75,628 रुपये आपके सैलरी आएगा, 75,000 आप सब खर्चा कर भी देते हैं तो 17,000 आपके अकाउंट में जमा है। ये बात है, ये होता है पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर।
₹75,628। अब जो है कई बार आपको इसमें बीच बीच में यूनिफॉर्म अलाउंसेंस मिलेंगे, जो है कई बार नर्सिंग अलाउंसेंस, कुछ अदर अलाउंसेंस मिलेंगे, तो 2-3 हज़ार वो बढ़ जाएगा। लेकिन ओवरऑल कम से कम जो मैं बता रहा हूँ इतना सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। ये है बिल्कुल सटीक जानकारी, सही जानकारी। आप कहीं से किसी से मिलवा लीजिएगा, देख लीजिएगा, यही है पूरा का पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर। और ये जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, ये कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है ना, उसका हर साल उसका बेसिक 3% बढ़ता है। और जैसे ही बेसिक 3% बढ़ेगा तो ये सब बढ़ने लगेगा, क्योंकि सब कुछ तो इसी पे मिल रहा है। क्लियर हो गया होगा ये सब बातें आपको, आई थिंक तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो ये जो है 75,628 रुपये आप उठाएंगे, और जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर हो गया? मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी फिर भी आप लोगों का मन में कुछ सवाल होगा ना, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देख लेते हैं इसको, और भी कुछ है इसमें तो बता देते हैं आप लोगों को। हर महीने कितनी, यही बातें हमने कही थी शुरू में भी। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर भी आपको दिखाया था, तब जो है आपको HRA वगैरह कम थे, DA वगैरह कम थे। बेसिक 44,900, DA HRA जो है यहाँ पे मेडिकल के लिए दिया है, कन्वेंट अलाउंस 1800। ये किसी स्टाफ नर्स की भी सैलरी थी, सुरेश जी का। और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल यहाँ पे उस टाइम 71,000 बन रहा था, लेकिन अब सैलरी बढ़ गया है। अब जो हमने बताया है वे आप समझिएगा और उस तरीके से आप सैलरी उठाइए, इंजॉय कीजिए। और यही है जो है स्टाफ नर्स का सैलरी का स्ट्रक्चर। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।